नमस्कार दोस्तों, मेरे एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया था, जिसमें हम लोग ने प्रोकैरियोट्स के बारे में विस्तार में चर्चा किया था। आज हम लोग प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोट्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा की पहचान कैसे होगी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा includes aquatic unicellular यूकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। यूकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने क्या देखा कि हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, यानी एक कोशीय हैं। एक्वाटिक हैं, यानी वो पानी में ही रहते हैं। इसके अलावा यूकैरियोट्स हैं, यानी कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और क्या है, और इसकी पहचान कैसे हो सकती है? इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैविंग न्यूक्लियस प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस, या कह सकते हैं गोल्जी बॉडीज। तो हमने देखा कि इससे पहले हम लोग ने किंगडम मोनेरा पढ़ा था, जो कि प्रोकैरियोट्स से। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये इनमें क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या इनमें क्वालिटी है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम सब जानेंगे। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशीय जंतु होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स इनको इतने सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो होते हैं, कि इनको हम माइक्रोस्कोप से यानी कि सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं मीन्स इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ प्लांट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी मेम्ब्रेन्स, और हमारा जो प्लाज्मा है साइटोप्लाज्म वो डिवाइड होता है एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म में। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज़ और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट।
क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। क्लासिफिकेशन, इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम का। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की पहचान है कि ये यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक्वाटिक हैं, हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद न्यूक्लियस। किंगडम प्रोटिस्टा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला हमारा है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। दूसरा हमारा है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आते हैं इसके अंतर्गत। थर्ड एंड लास्ट फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो हमने देखा कि हमारे प्रोटिस्टा के क्या कैरेक्टर्स हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दूसरा है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड थर्ड एट लास्ट इज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अब हम इन तीनों पार्टों को 3 पार्ट्स को अलग अलग लेके डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में समझेंगे। मैं इसको 2 लाइन्स में डिवाइड कर देती हूँ। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के क्या कैरेक्टर्स हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। This is known as प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। इनके अंतर्गत प्रोटोजोआज आते हैं। इनके कैरेक्टर्स हैं इस टाइप्स के, जो हमारे प्रोटिस्ट हैं यानी प्रोटोजोआज हैं वो यूनिसेलुलर हैं, एक्वाटिक जो कि पानी में रहते हैं, aquatic organisms that need water and moist soil for लाइफ। हमने देखा कि एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंतर्गत हमारे प्रोटोजोआज आते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये सब हमारे प्रोटोजोआज हैं। इनकी विशेष पहचान यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको वाटर की नीड होती है, ये मॉइस्ट सॉइल में वाटर की नीड होती है और जो नमी वाली मिट्टी होती है ये इनके लिए बहुत आवश्यक है, इनके जीवन के लिए ये बहुत आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अमीबा
अमीबा हो गया एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम। अब इसको हम स्ट्रक्चर से भली बात ही समझ सकेंगे। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उससे इसके काफ़ी कैरेक्टर्स मुझे समझ में आ जाएंगे और आपको भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा अमीबा है। यहाँ पे ये डॉट डॉट जो है ये एक्टोप्लाज्म है। पूरा इसमें ये मेम्ब्रेन है बाहरी। ये हमारा ये हो गया मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, इसको हिंदी में हम पादाप भी बोलते हैं, जिससे ये गतिशील होता है, इसी से अपना मूवमेंट करता है अमीबा। ये इसकी विशेष पहचान है कि अमीबा में सीडोपोडिया पाया जाता है। PSEUDOPODIA सीडोपोडिया। इसमें आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है सीडोपोडिया। और ये अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड भरे होते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ये हमारा बाहरी जो है, ये बाहरी एक्टोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म। इसके अलावा ये जो हमारा ये अंदर का जो फ्लूइड है, ये हमारा एंडोप्लाज्म है। अमीबा में जो ग्रीन ग्रीन आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया एंडोप्लाज्म। ये दोनों साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसमें ये फूड वैक्यूल है। अमीबा बाहर से, ये देखिए, अमीबा बाहर से ये फूड ग्रेन्स है, ये फूड ग्रेन्स है, इसको यहाँ से लेता है अंदर की तरफ, और यहाँ फूड ग्रेन्स फूड वैक्यूल में आ जाता है। यहाँ पे आके फूड वैक्यूल में आके जो चीज़ भी अमीबा खाए पिए रहता है, फूड वैक्यूल उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये फूड वैक्यूल हो गया। अमीबा मूवमेंट होता है अमीबा में। अमीबा जब मूव करता है तो गतिशील होता है, जिसको भोजन चाहिए इसके शरीर के लिए, बॉडी के लिए। तो ये फूड ग्रेन्स बाहर से लेता है, और ये फूड ग्रेन्स कहाँ जाते हैं? ये जाता है फूड वैक्यूल के पास। फूड हमारा वैक्यूल है, और ये फूड वैक्यूल जो है इस फूड को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा हमारे अमीबा में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका काम है कि जो वैक्यूल जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर करता है। ये अमीबा का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जो एक्सेस वाटर होता है, जैसे अमीबा मूव कर रहा है, उसने वाटर एक्सेस अमाउंट में अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर लिया है। अब उस एक्सेस अमाउंट के वाटर को उसको बाहर
बाहर फेंकना है तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो उस एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है, यानी बैलेंसिंग पार्ट ऑफ अमीबा इज बैलेंसिंग पार्ट ऑफ वाटर इज अमीबा कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल जो है वाटर का बैलेंस बनाता है अमीबा के अंदर, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो अमीबा को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक्सेस वाटर को हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है बाहर निकालता रहता है। और इसी तरह से फूड वैक्यूल जो होती है वो बाहर से फूड ग्रेन्स लेती है और फूड ग्रेन्स को लेके फूड वैक्यूल उसको डाइजेस्ट करती है, जिससे कि अमीबा को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस में अमीबा में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर अमीबा का देख रहे हैं। इसमें मेन स्ट्रक्चर है कि अमीबा में जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, पहला है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अमीबा को गतिशील रखता है, मूवमेंट देता है, इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। मेन कैरेक्टर ऑफ अमीबा इज सीडोपोडिया। नेक्स्ट इसकी पहचान है अमीबा की इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन है बैलेंसिंग वाटर इन बॉडी। नेक्स्ट इसका है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का फंक्शन है डाइजेस्ट फूड आइटम्स इन बॉडी। डाइजेस्ट फूड आइटम इन बॉडीज़। और हमारा न्यूक्लियस है और एंडोप्लाज्म जो इसके अंदर द्रव्य है, इसको एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में बटा हुआ है। इसको हम जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड आपको दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो हमारा है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बाहरी वाला जो फ्लूइड है वो एक्टोप्लाज्म है, अंदर वाला फ्लूइड जो है वो एंडोप्लाज्म है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ ये सब प्रेजेंट होती हैं। ये आपने देखा कि हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगला एग्जांपल हमारा पैरामीशियम है। पैरामीशियम भी क्या होता है, उसमें मच सीलिएटेड होता है, उसमें सीलिया होते हैं। सीलिया की वजह से वो मूव करता है, गतिशील होता है। और पैरामीशियम हमारा स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इसके अलावा उसमें भी सेम कंडीशन होता है जैसे अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, बैलेंसिंग ऑफ वाटर इन बॉडी। इसी तरह से हमारे पैरामीशियम में भी बैलेंसिंग ऑफ वाटर इन बॉडी। फूड वैक्यूल उसमें न्यूक्लियस भी होता है। हमारे पैरामीशियम में न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा पैरामीशियम में भी हमारे फूड वैक्यूल होती है। और जो न्यूक्लियस पैरामीशियम में होता है वो उसमें मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की पहचान, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट
is also called photosynthetic प्रोटिस्ट। जो हमारे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, आप देख सकते हैं कि इसका नाम शुरू से प्लांट इस्तेमाल किया गया है। प्लांट मीन्स पेड़ पौधे। तो प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनकी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। प्रोटिस्ट because they are do photosynthesis in presence of chlorophyll। तो हमने देखा कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस मैकेनिज़्म होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये प्रोटिस्ट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसके एग्जाम्पल हैं ब्लू, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। हम इसमें यूग्लिना को ले लेते हैं। यूग्लिना का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ये बाईफ्लैजिलेट होता है यूग्लिना। ये फ्लैजिला के माध्यम से गतिशील होता है। फ्लैजिलम, इसमें भी हमारा एक्टोप्लाज्म, इसके अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म भरा होता है। आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। बाहर की तरफ जो फ्लूइड होता है वो एक्टोप्लाज्म होता है। इसके अंदर की तरफ जो फ्लूइड होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। मैं इस समय एक्टोप्लाज्म को ड्रॉ कर रही हूँ। अंदर वाला फ्लूइड जो ग्रीन डॉट डॉट से मैं आपको शो कर पा रही हूँ, ये है एंडोप्लाज्म। ये यूग्लिना की सेल मेम्ब्रेन है। और ये हो गया एक्टोप्लाज्म फ्लूइड है, जो एक्टोप्लाज्म जो बाहर की तरफ फ्लूइड है वो एक्टोप्लाज्म है, और जो अंदर की तरफ फ्लूइड है वो एंडोप्लाज्म।
ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये इसका एंटेरियर एंड है यूग्लिना का, एंटेरियर एंड। ये इसका पोस्टेरियर एंड है, पोस्टेरियर एंड। यूग्लिना का अगला भाग ये, और ये पिछला भाग है। इसमें वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि वाटर का बैलेंस बनाते हैं इसकी बॉडी में। एक्सेस जो वाटर होता है वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकल जाता है। जितनी बॉडी को ज़रूरत है जितनी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है उतना ही वाटर इसकी बॉडी में रहता है। कह सकते हैं कलेक्ट एंड रिमूव ऑफ वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसके जो आसपास आपको ये छोटे छोटे वैक्यूल दिख रहे हैं वो एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये हमारा फिर से ये हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यूग्लिना का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। आप देखिए ये बाईफ्लैजिलेट है, जिससे ये मूव करता है, गतिशील रहता है। और ये सेल मेम्ब्रेन इसकी बाहरी सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म टू पार्ट से मिलकर बना होता है। बाहरी तरफ जो फ्लूइड है वो एक्टोप्लाज्म है। सेल के अंदर ही जो बाहर की साइड आउटसाइड में फ्लूइड है वो एक्टोप्लाज्म है। और सेल के अंदर ही जो अंदर की तरफ फ्लूइड है वो एंडोप्लाज्म है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूग्लिना में। और ये यूग्लिना का एंटेरियर एंड है, अगला भाग, अगला सिरा। और ये पोस्टीरियर एंड, पिछला सिरा। और इसके अलावा इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कि बैलेंसिंग ऑफ वाटर इन बॉडी। एक्सेस जो वाटर यूग्लिना के अंदर आ जाता है वो उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है बाहर करता है, यानी कि कलेक्ट एंड रिमूव वाटर, द वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आप देख सकते हैं, इसके अगल बगल भी इसके सहायक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा पूरा यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमने आपको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंतर्गत यूग्लिना स्ट्रक्चर को बताया। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंतर्गत प्रोटोजोआस हमारे आते थे, जिसमें मैंने अमीबा का स्ट्रक्चर आपको बताया और पैरामीशियम भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया। अब थर्ड पार्ट हमारा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, इसके अंतर्गत हमारी फंजाई आती हैं। ये थर्ड पार्ट है किंगडम प्रोटिस्टा का। इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें हमारे स्लाइम मोल्ड्स आते हैं जो कि बेस्ट डिकम्पोजर होते हैं। तो चलिए हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बारे में जानते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट डिफाइंड एज, या कह सकते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आर also called consumer decomposer, ये एज डिकम्पोज़र काम करते हैं।
they take nutrition from dead materials and waste substances. तो आपने देखा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर डिकम्पोजर. दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड मटेरियल्स एंड वेस्ट सब्सटेंस. दूसरा इसका करेक्टर है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आर यूनिसेलर. फंजाई लाइक प्रोटिस्ट are unicellular and LICK lack of cell wall. For example, water molds and slime molds. Water molds and slime molds. Slime molds are eukaryotic unicellular protist. तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगी जो भी आपने अभी इस वीडियो में सीखा. फिर से रिवाइज करते हैं. तो चलिए, किंगडम प्रोटिस्टा. आज हमने किसके बारे में जाना? किंगडम प्रोटिस्टा. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स एक्वाटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैविंग न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा. अब हम देखेंगे कि प्रोटिस्टा कितने भागों में बटा हुआ, कितने पार्ट्स में डिवाइड है. क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. नंबर 1 एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दूसरा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, तीसरा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमारा अमीबा, पैरामीशियम कह सकते हैं कि प्रोटोजोआज आते हैं. प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमारे ब्लू ग्रेन एल्गी, ब्राउन एल्गी आते हैं. इनके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल इसका यूग्लिना है. फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हमारे डिकम्पोज़र होते हैं जो कि हमारे वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं. इनके अंतर्गत वाटर मोल्ड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जो एनर्जी या फूड रिसीव करते हैं किससे? डेड मटेरियल से और वेस्ट मटेरियल से. तो सबसे पहले हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट पर आते हैं. इनके कैरेक्टर्स क्या हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं. दिस इज़ नोन एज प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट. नंबर 2 प्रोटिस्ट इज यूनिसेलुलर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स दैट नीड वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल फॉर लाइफ. अपने जीवन के लिए इनको वाटर की नीड होती है और नमी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है. ये पानी में ही पूर्ण रूप से पानी में ही रहते हैं. इनके मेन कैरेक्टर्स हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब हम अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआज हमारे हैं. इसके एग्जांपल अमीबा के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया कि इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहे हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया. इसकी वजह से ये अमीबा वाटर में गतिशील होता है, मूवमेंट करता है. इसके अलावा ये इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा होता है. फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म जो है
टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो बाहर की तरफ फ्लूइड है, ये देखिए जो बाहर की तरफ फ्लूइड आपको दिख रहा है ये एक्टोप्लाज्म है, और सेल के अंदर जो ग्रीन ग्रीन डॉट आपको दिख रहा है अंदर की तरफ जो फ्लूइड है वो एंडोप्लाज्म है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज आल्सो प्रेजेंट। मेन कैरेक्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज बैलेंसिंग ऑफ वाटर इन बॉडी ऑफ अमीबा। Contractile vacuole is function as collect and remove the water from the body of amoeba. Food vacuole is also present. Food vacuole functions that accept food grains by amoeba and digest it and release energy for amoeba. इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी फूड वैक्यूल है वो जो बाहर से फूड ग्रेन्स अमीबा लेता है या खाता है उसको अच्छी तरीके से फूड वैक्यूल डाइजेस्ट करती है, और डाइजेस्ट करने के बाद हमारे अमीबा को एनर्जी मिलती है जिससे उसका जीवन यापन संभव है। सेकंड पार्ट है हमारा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इसके भी कैरेक्टर्स को हम जान लेते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इज़ आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, क्योंकि इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के। इसके एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। हमने इसके अंतर्गत यूग्लिना एग्जांपल को लिया। अब यूग्लिना के स्ट्रक्चर को भी हम भली भांति समझ सकेंगे। यूग्लिना हमारा जो होता है बाईफ्लैजिलेट होता है। फ्लैजिला के माध्यम से ये पानी में गतिशील होता है, मूवमेंट करता है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जैसे हमारे अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसी तरह से यूग्लिना में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, बैलेंसिंग वाटर इन बॉडी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ इनमें एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है हमारी यूग्लिना में। ये जब यूग्लिना की बॉडी जो है एक्सेस वाटर एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको रिलीज़ करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्टिव हो जाती हैं, और जो अधिक पानी जैसे पी गया यूग्लिना तो उसको बाहर रिपल करती हैं, यानी निकाल देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं। यूग्लिना में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूग्लिना में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो बाहर की तरफ फ्लूइड आपको दिख रहा है ये सेल के अंदर बाहर की तरफ ये फ्लूइड है वो एक्टोप्लाज्म है, और इसके अंदर की तरफ जो फ्लूइड आपको ग्रीन ग्रीन डॉट से दिख रहा है वो एंडोप्लाज्म है। इसके अलावा यूग्लिना में आपको दो सिरे दिख रहे हैं, दो एंड हैं, एंटीरियर एंड अगला सिरा, पोस्टीरियर एंड पिछला सिरा। अब हम थर्ड पार्ट्स में आते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट ये प्रोटिस्टा का थर्ड पार्ट है। इसको हम कंज्यूमर डिकम्पोजर भी कहते हैं। दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड मटेरियल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर एंड लेक ऑफ सेल वॉल। इसके अंतर्गत हमारे स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, वाटर मोल्ड्स आते हैं, जो कि एक तरह से जो हमारे डेड मटेरियल्स हैं उन पर ही डिपेंड होते हैं, उन्हीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंतर्गत हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जिनको हम बाई माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।